विचार की उत्पत्ति गुरु सेवा से होती है। गुरु की सेवा में तत्पर रहने से शिष्य में गुरु के गुण आ जाते हैं। गुरु की सेवा में तत्पर रहने से गुरु के गुण शिष्य में आ जाते हैं। गुरु का ज्ञान शिष्य में आ जाता है। गुरु की सेवा करें और उनका चिंतन करें। जब गुरु में अनुराग है, गुरु हमारे हैं, तो उनके गुण हमारे हैं ही। जो शिष्य गुरुदेव के रुष्ट होने पर भी प्रसन्नतापूर्वक उनकी सेवा में लगा रहता है, उसे ही सच्चा भक्त या सेवक समझना चाहिए। जो असली सेवक हैं, वे तो डांट फटकार लगने पर भी संत सेवा के सौभाग्य से अपने को वंचित नहीं करना चाहते। उस समय भी वे बड़ी तत्परता से उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के निकट जैसे लक्ष्मण जी रहते, उसी तरह गुरु के समीप निरभिमान होना चाहिए। शिष्य को अपने मन के नहीं अपितु गुरु के अधीन होना चाहिए। गुरु के प्रति अविचल श्रद्धा रखकर प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए। शास्त्र दवाखाना है और गुरु वैद्य हैं। वे जैसा रोग देखते हैं वैसी शास्त्र क्या है? दवाखाना। और गुरु क्या है? दवाखाना क्या है? और वैद्य कौन है? और रोग क्या है? शाबाश है। जन्म मरण दुख क्लेश राग द्वेष सब कुछ पढ़ लिख के पाके भी लोग दुखी है। ये है जन्म मरण का दुख, राग द्वेष का दुख। गुरु जैसा रोग देखते हैं वैसी दवा अर्थात शास्त्रोक्त साधन दे देते हैं। वहाँ यह तर्क नहीं करना चाहिए कि इस दवा को हम क्यों खाएं। आजकल लोग डॉक्टर से तो तर्क नहीं करते, परंतु गुरु से करते हैं। कम से कम डॉक्टर से ही तो गुरु को बड़ा समझना चाहिए। गुरु से तर्क करने वाला तो मंद बुद्धि है। कुतर्कियों को भगवान त्रिकाल में भी नहीं मिलेंगे। भगवान से मिलने का एकमात्र उपाय श्रद्धा ही है। जब तक शिष्य यह न समझ ले कि गुरु ही मेरा सर्वस्व है, तब तक शिष्य का कल्याण नहीं हो सकता। गुरु भक्ति और गुरुदत्त साधन में आसक्ति न होने से शिष्य की उन्नति होनी असंभव है। अपना मन और बुद्धि गुरु को बेच दो। वे जैसा कहें वैसा ही करो। गुरु तो केवल आज्ञा पालन में तत्पर होने से प्रसन्न होते हैं और इसी से शिष्य योग्य बन सकता है। गुरु की आज्ञा शास्त्र आज्ञा से भी बढ़कर है। तत्ववेत्ता महात्मा को भी कोई उपासक पहचान सकता है। विषयी पुरुष तो उन्हें साधारण मनुष्य ही समझता है। साधारण आदमी गुरु को भी शरीर में देखेगा, साधारण मानेगा। कोई विरला ही जानता है कि हमारे गुरु ब्रह्म स्वरूप है, चिद्घन रूप है, चेतन है। हाँ जी। उपासक ही अपने उपास्य देव के वास्तविक चिन्मय स्वरूप का अनुभव कर सकता है। परम तत्व का पता गुरु कृपा से लगता है और गुरु कृपा होती है गुरुदेव की भक्ति से। गुरुदेव को छोड़कर साधन के विषय में किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। गुरु कृपा से ही वैराग्य हो जाता है और सच्चे मार्ग का पता भी लग जाता है। गुरुदेव शिष्य को संसार से तारने की शक्ति रखते हैं। गुरु मंत्र का जप नियम पूर्वक करते रहें। शिष्य ऐसा होना चाहिए जो पाप से डरता हो, झूठ न बोलता हो, हठी न हो, सात्विक प्रकृति का हो। शिष्य कैसा होना चाहिए? पाप से और
और हठी ना हो, हठ ना करे, ज़्यादा बक बक ना करे, ठीक है? हाँ, अपना ज्ञान बढ़ाने को चाहे, अपनी बुद्धि बढ़ाना चाहे, ऐसा शिष्य होना चाहिए, ठीक है? जिसे तो गुरु में शिष्य कैसा होना चाहिए? हठी होना चाहिए, हैं? हठी नहीं, आलसी होना चाहिए, जिद्दी होना चाहिए, कपटी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, पलायनवादी होना चाहिए। समझ के बोलते हैं, शाबाश। हाँ जी। शिष्य में उद्दंडता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उद्दंड व्यक्ति को सद्गुरु स्वीकार नहीं करते। गुरुदेव पहले सिद्धांत बताते हैं, फिर साधन। इसका कारण यह है, सिद्धांत यह है कि तुमको क्या चाहिए जीवन में, कि आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ी चीज है ना? यदि सिद्धांत स्थिर हो जाए तो साधक बीच में आने वाले किसी विघ्न या प्रलोभन में नहीं फंसेगा। संसार में मानव शरीर पाकर जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य गुरु कृपा प्राप्त करना है। संसार में आकर मनुष्य का बड़े में बड़ा कर्तव्य है आत्म साक्षात्कार। क्या है? ब्राह्मी स्थिति गुरुवर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके। कृपा मिली पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू से हो गए साई आशाराम, आंसू से हो गए साई आशाराम। संत तुकाराम जी महाराज अपने सद्गुरु बाबा जी चैतन्य के प्रेम और कृपा का वर्णन करते हुए बताते हैं, निर्गुण परमात्मा ही सगुण रूप में सद्गुरु हैं। ऐसे ही सद्गुरु के चरण मुझे प्राप्त हों। सद्गुरु परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव सदा करते हैं और उन्हीं के चरणों में स्थायी परम आनंद प्राप्त होता है। तुकाराम जी कहते हैं, सदगुरु भगवान के आत्मा होके, आत्मा भगवान सतगुरु का आत्मा, सदगुरु का आत्मा भगवान, तो वो दोनों एकाकार होके रहते हैं, जैसे तरंग और समुद्र एकाकार होते हैं। ऐसे ही गुरु और ईश्वर एकाकार होते हैं। ऐसे गुरु का सानिध्य पाकर मैं भाग्यशाली हूँ। तुकाराम जी कहते हैं कि इस सत्य के मन में बैठ जाने पर 4 प्रकार की मुक्ति, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य व सायुज्य, बिना मांगे घर की दासी हो जाती है। सद्गुरु के चरणों पर मैंने अपना मस्तक रख दिया और उन्होंने कृपापूर्वक अपने हाथ बढ़ाकर प्यार से मुझे उठाया। मैंने भक्ति और प्रेम के साथ उनकी वंदना की। अपने पूज्य सद्गुरुदेव को मैं सदा नमन करता हूँ और उनके दिए हुए नाम का निरंतर सुमिरन करता हूँ। भगवान नाम सुमिरन के रंग में रंग कर मेरी जिह्वा पवित्र और तृप्त हो गई है। हे दाता, ऐसी कृपा कीजिए कि आपकी याद मेरे अंतर में निरंतर बनी रहे। मेरे अंदर
आपके विराजमान होने से विकारों का लेश तक नहीं रहा। संत तुकाराम जी कहते हैं कि जब तुकाराम ने अंतर में सद्गुरु रूपी धन्वंतरी के दर्शन कर लिए तो रोग के लिए स्थान ही कहाँ रहा। जिस चीज़ के लिए मेरा हृदय तरस रहा था उससे मेरे गुरुदेव भली प्रकार परिचित थे। मुझे अंतर में आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। सद्गुरु की कठोरता में भी उनका प्रेम है। सद्गुरु की कसौटी में संसार ताप के विनाश की युक्ति है। जो इसे जानता है वही सच्चा शिष्य है।